इस पे बात करने वाले बहुत ही चंद लोग हैं और ना ही हमारे बड़ों ने आज तक हमें इस बारे में बताया। हम अपने स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें ना ही ये चीज़ें स्कूल में सिखाई गई, जिसे मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये हमारी बदकिस्मती है, और ना ही ये कॉलेजेस में सिखाई गई या यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई गई। आपको पता है कि आप नाकामी को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या मैं बजाते खुद एक नाकामी को किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, एक फेलियर को। यानी कि अगर किसी ज़िंदगी के मुकाम पे मैं अगर नाकाम हो गया हूँ तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, या फिर मैं अगर किसी लव रिलेशनशिप में आ गया हूँ और ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है, मतलब अगर आप ये कहें कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या ये मैंने वर्ड क्या बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी न किसी को पसंद करते हैं। फ़र्ज़ किया कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं, आपको किसी से प्यार हो जाता है या आप उससे लगाव रखने शुरू कर देते हैं, आपका टाइम स्पेंड होता है, या आप फ्रेंडशिप, क्योंकि ज़ाहिर बात है सो कॉल्ड फ्रेंडशिप कहा जा सकता है, जिसे मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसे शायद बोलना अजीब लगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे कि जब आप वक्त गुजारते हैं किसी के साथ, फ्रेंडशिप करते हैं या फिर लगाव हो जाता है या कुछ भी, अब एक ऐसा टाइम आता है कि जिसे कहते हैं ना, हर किसी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है, एक खात्मा होता है। और बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि वो खात्मा जल्दी हो जाता है। किसी का रिलेशन अगर चलता है तो वो 2 माह चलता है, 3 माह चलता है, 5 माह चलता है, चलो साल चलता है, 2 साल चलता है, 3 साल, लेकिन आखिर को वो एंड हो जाता है। इस चीज़ को किस तरह फेस किया जाए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी नौजवान नस्ल ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाती, और वो किन चीज़ों में पड़ जाती हैं आप ये सोच के हैरान होंगे। मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसे किसी से एक बेपनाह, जिसे कह सकते हैं कि उसे टूट के चाहने वाली मोहब्बत थी उसको, और वो उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और उसके बारे में सोचना, उसको हमेशा याद करना, हर टाइम उसकी बातें करना, उसके जहन में ये सवार रहता था। और जब भी उसकी बात होती थी उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसको बहुत मतलब कि अच्छा फील होता है। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ आज से 5 साल पहले की, बट हुआ कुछ ये कि वो जो लड़की है, ज़ाहिर बात है एक पॉसेसिवनेस होती है, एक पर्सन है, एक मेल है, एक फीमेल है, उसको सोच के एक मर्द की पॉसेसिवनेस होती है। अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है लड़की, और वो लड़का भी उससे पसंद करता है, लेकिन लड़की क्योंकि यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, उनके साथ जाना, खाना पीना सब कुछ होता है, उनके साथ सारा दिन, कई दफ़ा उधर ग्रुप स्टडीज़ भी होती हैं। लेकिन ये चीज़ कौन समझाए उस लड़के को जो लड़का उसे पसंद करता है? और मर्द तो कहते हैं कि अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं को भी उसको छूने नहीं देता। तो वो लड़का किस तरह बर्दाश्त करता है कि वो उसकी जो पसंदीदा औरत होती है या जिसे वो पसंद करता है वो किसी के भी साथ चली जाए? वो किस तरह से बर्दाश्त कर ले कि वो किसी के भी साथ चली जाए? अब होता कुछ ये है कि वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वक्त के साथ प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं। वो लड़की जो है वो अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ ज़ाहिर बात है टाइम स्पेंड करना पसंद करती है, लेकिन असल में बात यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि असल में जो है वो हमें क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं लाइफ में, और हमें सिखाया नहीं जाता कि उनको फेस किस तरह किया जाता है। स्कूल्स में ये चीज़ें समझी नहीं जाती, ये चीज़ हमें लाइफ सिखाती है, एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। अब होता कुछ ये है कि वो जब, ज़ाहिर बात है कि यूनिवर्सिटी फेलोज़ जब उसके साथ होते हैं और वो अपना वक्त स्पेंड करती है या टाइम गुजारती है, तो ज़ाहिर बात है कि एक प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जब किसी इंसान जो है वो, अगर फ़र्ज़ किया उसका पसंदीदा पर्सन जो है, यानी कि वो फीमेल जो है, वो लड़की जो है जिसे वो पसंद करता है, वो मेरा जो दोस्त है, वो जब उसे देखता है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है और वो खुश है उनके साथ, और जब वो देखता है कि वो उनके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करना छोड़ दे। अब उस लड़के की कंडीशन कुछ इस तरह थी कि वो एक सवेयर डिप्रेशन में चला जाता है, और काफ़ी अरसा, वो तकरीबन 6 माह तक उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाता। अब होता कुछ ये है कि वो, बात ये नहीं है कि वो उस डिप्रेशन में क्या, बात ये है कि वो उस डिप्रेशन की वजह से वो किस दहाने पे पहुंच गया और उसने क्या क्या चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। एक कंप्लेन उसकी ये थी कि उसे रात को नींद नहीं आती, दूसरी कंप्लेन ये थी कि वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है।
किसी ऐसी एडिक्शंस में पड़ जाता है जो कि होनी नहीं चाहिए। अब उसका फादर समझ नहीं पा रहा, उसकी मदर समझ नहीं पा रही, लेकिन अगर वो अपने किसी दोस्त से शेयर करे तो उसको ज़रूर समझ आएगी इन चीज़ों के, क्योंकि पेरेंट्स का ये सीन है कि वो इन चीज़ों को सुनना भी नहीं चाहते और इन चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते। अब उसकी लाइफ एक टोटली चेंज हो चुकी थी, जहाँ पे वो ऐसी एडिक्शंस में पड़ चुका था जहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका था। अब बात यह है कि अब मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि उस टाइम उस लड़के को या मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की ज़रूरत है आज की जनरेशन को कि जो असल में एक फीमेल होती है, जो असल में औरत होती है, ठीक है, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देती। अगर वो धोखा दे गया कोई भी इंसान तो आपका तो भला ही हुआ है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। और अच्छा है कि वक्त से पहले कोई इंसान आपको धोखा देता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, पहले की बात और थी, जब एक 2-3 साल या 4 साल पहले अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को सोचूं कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, अब मेरा क्या होगा। बट नाउ आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यानी कि अगर आपको कोई वक्त पे धोखा देता है तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपकी लाइफ से वो इंसान जल्दी से चला गया। इसको गलत वे में ना सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम आती है वो मेल में आती है, मेल ईगो में आती है कि वो मुझे छोड़ कैसे सकता है। भाई क्यों नहीं छोड़ सकता? आप ये सोचते हो ना कि आपको कैसे कोई छोड़ गया, तो जरा एक दफा आप शीशे में देखिए और अपने आप को देखिए गौर से। तो मकसद कहने का ये है कि कोई भी इंसान आपको छोड़ सकता है, प्रायोरिटीज को समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जबरदस्ती किसी को भी अपना नहीं बना सकते, ये चीज मैंने बहुत देर बाद सीखी। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका ख्याल रखे, आपका पूछे, हमेशा आपको वही प्रायोरिटीज दे जो वो आपको देता था। ये एक नेचुरली प्रोसीजर है। जो इंसान आपको मोहब्बत बिना चाहे बिना कुछ कहे देता है वो आपके लिए एक चीज़ पॉजिटिव है। अगर आप वो चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करने को मांगते हो कि कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली दे, तो ये नहीं हो सकता। और इस चीज़ का नुकसान ये होगा कि आप एक दिन आप थक जाएंगे वो चीज़ मांगते मांगते। कभी भी चीज़ कोई भी ज़बरदस्ती ले नहीं जा सकती, कोई भी चीज़ आपको फोर्सफुली मिल नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ आपको बिना चाहे बिना कुछ कहे मिल जाती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अब मैं आपको उस लड़की की कहानी सुना रहा था। ये चीज़ें उसको स्कूल में नहीं सिखाई गई, वो ना ही कॉलेज में सिखाई गई, ना ही यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई गई कि आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। एक इमोशनल ब्रेकडाउन जब होता है एक पर्सन का, या ब्रेकअप होता है, या आप टूटते हो, या आपको एक टॉक्सिक पर्सन मिल जाता है जो कि, अब कुछ वाक़े ऐसे होते हैं कि मेल को फीमेल मारते भी। आप सोचते होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा होता है। हस्बैंड वाइफ को मारते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो मुझे वर्ड बहुत बुरा लगता है, मैं इसको यूज़ भी करता हूँ ना तो कभी मतलब मेरा दिमाग फटता है। जब भी कोई इंसान किसी को पसंद करता है, चलो उसके लिए पॉसेसिवनेस एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उसको टॉर्चर करता है, वो उसे हर्ट करता है, उसको मारता पीटता है। पहली बात सुन लीजिएगा, जो मर्द होता है वो कभी भी कमज़ोर इंसान पे हाथ नहीं उठाता। कम ज़र्फ़ होता है वो इंसान, मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि कम ज़र्फ़ होता है वो इंसान जो किसी पर हाथ उठाता है। स्पेशली मर्द औरत पे अगर हाथ उठा रहा है तो वो एक कम ज़र्फ़ मर्द है। और वो क्योंकि अपने में खुद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक कमज़ोर इंसान है जो अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाता है या फिर उसको टॉर्चर करता है। अब ये चीज़ें जो हैं लाइफ में कभी भी हमें सिखाई नहीं जाती कि इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाए। अब मैं एक स्टेप और आगे आऊँगा, क्योंकि ये बात है एक रिलेशनशिप टूटने की, लेकिन अब मैं बात करूँगा लाइफ में फेलियर्स आने के लिए। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा और लाइफ में आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बोलूँगा। एक स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है, और यूनिवर्सिटी में जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर आता है और उसको ये लगता है कि स्टडी इज़ सो हार्ड, टफ, और उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़े, और वो काफ़ी मेहनती लड़का है, लेकिन उसका बैड लक होता है कि वो उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता। अब दुनिया उसे कोसती है कि तू नाकाम है, तू कुछ नहीं कर सकता, और तेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि तू कुछ कर सके, और ये सब चीज़ें उसे सुनने को मिलती हैं। अब उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, ना ही कॉलेजेस में सिखाया जाता है। और ये चीज़ें हमें कोई भी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को सुन के फेड अप होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज भी फेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, वो जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों को क्यों नहीं सिखाया गया?
अब पेरेंट्स क्या करते हैं, अब इसमें अगर कोई इलिटरेट या ऐसा कोई अनपढ़ इंसान है जो कि नॉन सपोर्टिव है, जो कि सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स, वो क्या करेंगे उस टाइम पे, हम तेरे पर पैसा लगाते हैं, हम तेरे पर खर्चा कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, हमने सारी ज़िंदगी मजदूरी की है, वो उसे टॉर्चर करेंगे, तू क्यों कामयाब नहीं हो सका, फलाने का लड़का कामयाब हो गया है या फलाने का बच्चा वहाँ पे पहुँच गया है, तू क्यों नहीं। ये चीज़ उसे इनसिक्योर करती है और वो खुद को लूज़र समझ लेता है। याद रखिएगा, हर एक बच्चे की अपनी एक स्किल होती है, हर एक बच्चे की अपनी ही काबिलियत होती है, वो किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकता है। अगर आप एक सिंगर को कहेंगे कि क्रिकेट अच्छी खेलो, वो कभी नहीं खेल सकेगा, या आप एक क्रिकेटर को कहेंगे कि अच्छा सिंगर बन के दिखाओ, तो वो नहीं बन सकेगा। इसका हर किसी के अंदर एक अपनी काबिलियत है, उस काबिलियत को जानना ये आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या कहा जाता है, 1100 में से 1095 नंबर आते हैं एक बच्चे के, 5 नंबर कम आते हैं 1100 में से। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल तो बच्चों के नंबर पूरे आते हैं, हमारे दौर में ऐसा होता ही नहीं था। इतने मार्क्स ले रहे हैं बच्चे, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे ले रहे हैं, क्या इनका इतना रट्टा मजबूत है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये है कि एक्सपेरिमेंट करवाना, या फिर अगर किसी भी चीज़ पे लैब में रिसर्च करना, जैसे बायोटेक के स्टूडेंट होते हैं उनको लैब में रिसर्च प्रॉपर नहीं करवाई जाती, हमारे यहाँ पर वो इन्वेंशंस नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए, रिसर्च सेंटर्स जो है उन पे काम नहीं किया जाता। इसी तरह एग्रीकल्चर में जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से रिसर्च सेंटर नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से नाकामी होती है। हम लोग रटा सिस्टम में बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि उस चीज़ से जो चीज़ निकलती है वो क्या है। केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, सब चीज़ें जितने भी हैं उन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। आप फीलिंग करते हुए लोगों को देखते हैं, आप कभी सोचे कि विलिंग किस फिजिक्स के कानून के तहत जो है वो होती है, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन विलिंग करके मरने का पता होगा कि विलिंग करनी है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाना है। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो विलिंग्स करेंगे या फिर अलग तरीके से वो अपनी इंटरटेनमेंट ढूंढेंगे। इंटरटेनमेंट हमारे यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोले जाएं या फिर बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ खोली जाएं जहाँ पे उन्हें स्टडी प्लस इंफॉर्मेशन, उनके एक्सपेरिमेंट्स, सब चीज़ें जो हैं उनको मिलें। ये चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं की गई, जिसकी वजह से नुकसान है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे जीरो पे खड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक रट्टा मार के चीज़ को पढ़ लेना इट्स नॉट एजुकेशन। आप एक नॉलेज हासिल कर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से हमारे जो यहाँ पे जो बरसगीर है, यहाँ पे कुछ और हिसाब चल रहा है, और अगर आप बाहर की कंट्रीज देख लें उधर हिसाब और चल रहा है। आपको पता है मोबाइल है या फिर मोबाइल ऐप्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए या गाड़ियाँ हो गई या बहुत सारी मैकेनिकल जो चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पे इस पर स्टडी कम की जाती है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में बच्चे को इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ये एक डिफरेंस है, और ये चीज़ मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस पे फोकस ना, हमारे यहाँ पर जो माशरे में फोकस क्या किया जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, और इसी में ही हम लोग फंसे रहेंगे। ये कंफर्म बात याद रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान से हम लोगों को नहीं आगे भेजा जाएगा। ये एक लाइन मेरी याद रखिएगा। हमारा बच्चा जब तक इन चीज़ों से निकलेगा नहीं, उसे एक एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिले। मैं कहता हूँ अमीर का बच्चा ही क्यों कामयाब होता है, या जितने भी आप कहते हैं ना कि शाहरुख खान जो है वो बहुत बड़ा स्टार है, या वो गुरबत, हर किसी की स्टोरी में आप ये बड़े मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर वो लोग आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्पोर्ट मिली है। आप क्या कहते हैं कि बिना स्पोर्ट के कोई आगे बढ़ सके? नहीं बढ़ सका। उनके माँ बाप ने उनको सपोर्ट किया, उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, उनको एक्टिंग क्लासेस दी, ये सब चीज़ें उन्होंने ली हैं, ठीक है। आप ये देखते हैं कि शाहरुख खान ने बहुत भाई उसके जो कॉलेज में पढ़ता था कभी उसका सुनिएगा, ठीक है। इसी तरह और भी जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखते हैं वो उनको सपोर्ट मिलती है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है, और पेरेंट्स जो है उनके जो है सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ है। आप क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो एक कहावत बनी हुई है कि जो है मैं खंबे के ऊपर जो लाइट होती थी, ठीक है, उसके नीचे पड़ता था, ये कहानियाँ मुझे समझ नहीं आती। भाई बिना सपोर्ट के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आपको किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके या माँ बाप या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको समझता है कि ये इंसान जो है सामने, इसके अंदर एक क्रेविंग है
क्रेविंग किसके लिए? कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ हासिल करने की इसके अंदर क्रेविंग है। मैं हल्का सा स्पोर्ट करूं तो ये इंसान बन सकता है। ये स्पोर्ट कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये वही इंसान कर सकता है जो जिसकी नीयत आपके लिए साफ होगी। तो मकसद कहने का ये है कि हर किसी को स्पोर्ट चाहिए होती है। मकसद एक और है जो मैं एंड पे कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को समझें और उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनके कंधों पे बोझ ना डालें। ये थी वो चीज़ जिसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई नहीं जाती कि फेलियर को किस तरह से जो है वो आप सामना करें। घर का एक लाडला बच्चा जो मुश्किल से ही जो है वो कोई काम करता है, यानी कि उससे काम होता नहीं है, बट उसको एकदम से कोई ऐसी परेशानी आ जाती है। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, आपको परेशानी लाइफ में आती ही आती है। वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो आन पड़ती है उसको फिर बाद में पता चलता है कि मैंने लाइफ में क्या नहीं सीखा। उसकी वजह से उसको लाइफ में काफ़ी तंगी आती है। ये चीज़ें आप को सिखाई नहीं जाती, ना ही इस पे कोई बात करना चाहता है। एक स्टूडेंट की क्या परेशानी है, एक आम इंसान की कैसी परेशानी है और उसको कैसे हैंडल करना है, ये हमें नहीं सिखाया गया। जिसकी वजह से आज जो है हम जिस दहाने पे खड़े हैं वो आप खुद देख सकते हैं। बच्चा अगर थोड़ी सी उस पर कोई टेंशन आ जाती है वो परेशान हो जाता है। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वो परेशान हो जाता है। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें फेलियर्स हो जाना या वो नाकाम हो जाना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो होती हैं उसको किस तरह से फेस करना है हमें ये आता ही नहीं है। उसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, एक नौजवान लड़के की कहानी में दो टेंशन हो सकती है ना। एक होता है लव रिलेशनशिप जिसमें वो परेशान रहता है, ठीक है, उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता किसी के साथ। दूसरी टेंशन क्या होती है? दूसरी टेंशन ये है कि पढ़ाई की टेंशन। दो टेंशन होती हैं मेन एक स्टूडेंट की, एक नौजवान की, ठीक है। उसको फिलहाल उसको जारी बात है कि वो एक जॉब में नहीं पढ़ा तो जारी बात है उसे यही टेंशन होगी। और अगर उसकी ये टेंशन दूर की जाए, क्या उसकी लाइफ में एक फ्रीडम नहीं आएगा? क्या उसकी लाइफ में एक परेशानी से जो पाक है, जिसे कह सकते हैं परेशानी ना हो एक लाइफ में, वो नहीं मिल जाएगी? तो समझने की ज़रूरत है हमें इन चीज़ों को, हमें इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। आप इसी तरह जॉब में देख लें, जॉब को किस तरह से हैंडल करना है हमें नहीं सिखाया जाता है। जॉब चली जाए एकदम से, उसको किस तरह से हैंडल करना है ये भी हमें नहीं सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई और इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि अगर हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती तो हम इन चीज़ों का सामना कर पाते। गाइस, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। जितने भी लोग आपको, अब मैं एक और टॉपिक को टच करूँगा, वो है टॉपिक ऐसे लोगों का जो कि मैं समझता हूँ कि जिस पे बात करनी चाहिए। मैं आज 3 टॉपिक पे बात करना चाहता था। एक था लव रिलेशनशिप, दूसरा था स्टूडेंट और तीसरा जो कि मेन है वो है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या होता है? यानी कि सोशल मीडिया में आने वाली चीज़ें, जैसे कि आजकल की जो फीमेल्स हैं ख़ास तौर पर, वो मटीरियलिस्टिक हो चुकी हैं। मटीरियलिस्टिक कैसे हो चुकी हैं? जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने वाली ख़वातीन आती हैं और इंटरव्यू ले रही होती हैं या मॉडल्स होते हैं। अब देखें, आपको एक समझने की चीज़ है, वो मॉडल्स हैं, उन्हें अपने आप को शो करना है, उनकी बनावट उन्होंने ऐसे बनानी है, उन्होंने जिम जाना है, उन्होंने फिटनेस रखनी है, उनकी फिजिक और है, उन्होंने कपड़े उस तरह के पहने क्योंकि उन्होंने रोज़ सामने कैमरे के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हमारी आम ख़वातीन देखती हैं तो ज़ाहिर बात है इम्प्रेस होती हैं। और जिस तरह के वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं कि डकी भाई की बीवी को जो है वो डकी भाई ने 15 लाख का फ़ोन दे दिया या फिर जो है गाड़ी दे दी, ये सब चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आम लड़का या एक आम हस्बैंड नहीं कर सकता। ये चीज़ें फैक्ट है। इसी तरह रजब भट्ट अगर अपनी बीवी को जो है वो एक बड़ी जो है वो एक गाड़ी देता है, ठीक है, लेकिन वो आम इंसान नहीं दे सकता। एक अच्छा 60,000 तक का अगर कोई ड्रेस दे रहा है किसी को तो वो आम जो है वो लड़का नहीं दे सकता। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसकी वजह से सोशल प्रेशर काफ़ी बड़ा है और डिमांड्स ज़ाहिर बात है कि फिर वो यहाँ से यहाँ चली जाती है, इसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता है। अब एक मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये एक कुछ ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिनका माइंडसेट ये बन चुका है कि जो अच्छा वेल ऑफ होगा लड़का, हम उनके साथ ही रहना पसंद करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया है ये एक फेक चीज़ है, जो आपको दिखाया जाता है उसके बरक्स है। क्या आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे आपको बातें बताई जाती हैं वो सब कुछ सच होता है? जो वो बात कर रहे होते हैं वो सब सच होता है? क्या वो घर में भी इस तरह बात करते हैं? ऐसा नहीं है। वो घर में कुछ और बातें करते हैं और सामने कैमरा के कुछ और बातें करते हैं। हर कोई अपनी एक जो है वो एक्ट कर रहा होता है, हर कोई अपने लिहाज से एक एक्टर है, तो वो एक्ट करता है। तो उसको कभी भी रियलिटी नहीं माननी चाहिए।
और अपनी ही लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं। आपकी अगर लाइफ में अगर आप थोड़ा खा कर भी खुश हैं तो उसमें खुश रहें। खुश कैसे रहना है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास घर है, सब कुछ है, उसके बावजूद मैं क्यों परेशान हूँ। अब देखोगे बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज होती हैं लेकिन उनके बच्चे भी काफ़ी परेशान होते हैं। क्या उनके पास टैब नहीं है, क्या उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, क्या उनके पास जो है वो गाड़ी नहीं है, सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो परेशान क्यों है। एक देखने का नज़रिया होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, तो आपने अगर उस चीज़ से एक पॉजिटिव वाइब लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है, उससे नेगेटिव वाइब लेनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ क्या है, एक बारिश हो रही है और एक पर्सन है जिसे हो सकता है उसी बारिश में खड़े होकर बहुत उकताहट फील होती है, वो कहता है मुझे पानी नहीं पसंद बारिश का और मैं यहाँ पर कैसे जो है वो बारिश के नीचे सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसी तरफ एक और लड़का है जो कि उसी बारिश के नीचे झूम रहा है, गा रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग। क्यों? क्योंकि हम नज़रिया हमारा अलग है। हमें हो सकता है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ को अगर कोई और बनाए तो वो कहे यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। ये जो फीलिंग है ये बेस्ट है मेरे लिए। तो हर किसी का नज़रिया अलग है। हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है और जो है वो किस तरह नाकामी को आपने किस तरह से हैंडल करना है, रिलेशनशिप फेलियर को आपने किस तरह से हैंडल करना है और आपने ज़िंदगी में जहाँ पे नाकाम होते हैं वहाँ पे आपने किस तरह से एक्ट करना है। या फिर आपको सोशल मीडिया को अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। आपने अगर इंटरटेनमेंट हासिल करनी है तो आप कर सकते हैं लेकिन कभी भी अपने दिमाग में इन चीज़ों को तो सवार नहीं करना। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।